विदेशी होटल में बुजुर्ग दादी के साथ बनी घटना। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की ठंडी शाम थी। नवंबर का महीना अपने पूरे शबाब पर था और बाहर हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच चमकती रोशनी किसी सपनों की दुनिया जैसी लग रही थी। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो इंसानियत पर सवाल खड़े कर देगी। इस कहानी की मुख्य पात्र है 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी। सरस्वती देवी गुजरात के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी। उनके बेटे अमित कई साल पहले अमेरिका जाकर बस गए थे और वही एक अच्छी नौकरी कर रहे थे। सरस्वती देवी ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उन्होंने अपने बेटे को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जब अमित अमेरिका में सेटल हो गया तो उसने कई बार अपनी माँ को अपने पास बुलाने की कोशिश की। लेकिन सरस्वती देवी ने हमेशा अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने लोगों को छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। सरस्वती देवी की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी और अमित ने जिद करके उन्हें अमेरिका बुला लिया ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। करीब 20 घंटे की लंबी यात्रा के बाद जब सरस्वती देवी पहली बार अमेरिका पहुंची तो उनकी आंखों में आश्चर्य और हल्की घबराहट दोनों थी। सब कुछ नया था, भाषा, लोग, माहौल। अमित ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया और बहुत प्यार से अपने घर ले गया। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते और सरस्वती देवी अपने बेटे के साथ खुश थी। लेकिन धीरे धीरे हालत बदलने लगी। अमित की नौकरी बहुत व्यस्त थी और उसकी पत्नी नेहा को भी सरस्वती देवी की देखभाल करना बोझ लगने लगा। नेहा आधुनिक विचारों वाली थी और उसे पुराने ख्यालों वाली सास का साथ पसंद नहीं आ रहा था। घर में छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। सरस्वती देवी कोशिश करती कि किसी को परेशानी ना हो, लेकिन उम्र के साथ कुछ आदतें बदलना आसान नहीं होता। एक दिन अमित को अचानक ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ का ध्यान रखना। लेकिन नेहा के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह इस जिम्मेदारी से खुश नहीं है। अमित के जाने के बाद नेहा का व्यवहार और भी ठंडा हो गया। वह सरस्वती देवी से कम ही बात करती और अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देती। और तीसरे दिन नेहा ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए सरस्वती देवी को किसी होटल में ठहरा दिया जाए और ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। उसने सरस्वती देवी से कहा, माँ जी, घर में कुछ रिपेयर का काम चलने वाला है, इसीलिए आपको कुछ दिन के लिए पास के होटल में रुकना पड़ेगा। भोली भाली सरस्वती देवी को इस बात पर शक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बहू जो कह रही है वह सही ही होगा। और नेहा उन्हें एक बड़े और दिखने में शानदार होटल में लेकर गई। होटल का नाम था ग्रीन वैली इन। उसने रिसेप्शन पर जाकर कुछ औपचारिकताएं पूरी की और सरस्वती देवी को एक कमरे में छोड़ दी। और जाते जाते उसने कहा, माँ जी, आप यहीं आराम से रहिए, मैं आपको लेने जल्दी आऊंगी। और सरस्वती देवी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहला दिन किसी तरह गुजर गया। सरस्वती देवी खिड़की से बाहर गिरती बर्फ को देखती रही और अपने गांव की यादों में खो गई। दूसरे दिन उन्होंने नेहा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी। तीसरे दिन होटल के मैनेजर ने उनके कमरे का बिल देखने के बाद उन्हें बताया कि उनका पेमेंट सिर्फ 2 दिनों के लिए किया गया था और अब उन्हें या तो आगे का भुगतान करना होगा या कमरा खाली करना होगा। सरस्वती देवी के पास न तो पैसे थे और न ही कोई समझ की इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाने की कोशिश की कि उनका बेटा आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन होटल स्टाफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उनके लिए यह सिर्फ एक कस्टमर का मामला था। शाम होते होते मैनेजर का रवैया सख्त हो गया और उसने साफ शब्दों में कहा, मैडम, अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो आपको होटल छोड़ना होगा। और यह सुनकर सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हाँ बेटा,
हाँ मेरा बेटा आएगा, हाँ थोड़ा इंतज़ार कर लो। हाँ लेकिन वहाँ किसी के पास उनके आंसुओं के लिए समय नहीं था। हाँ कुछ ही देर में होटल के दो कर्मचारी उनके कमरे में आई और उनका सामान बाहर निकालने लगे। हाँ सरस्वती देवी बार बार विनती करती रही, हाँ लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। हाँ बाहर ठंडी हवा तेज हो चुकी थी और बर्फ अब और भी घनी गिरने लगी थी। हाँ होटल के बाहर सड़क किनारे एक बूढ़ी माँ अपने छोटे से बैग के साथ खड़ी थी और उनके चेहरे पर डर, दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। हाँ वह बार बार अपने बेटे को फोन करने की कोशिश कर रही थी, हाँ लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल नहीं लग पा रही थी। हाँ ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके हाथ कांपने लगे थे। हाँ पास से गुजरने वाले लोग उन्हें देखते तो थे, हाँ लेकिन कोई रोकता नहीं था। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था। हाँ सरस्वती देवी को अब समझ आ रहा था कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो गया है। उसी वक्त एक काली कार धीरे धीरे उनके पास आकर रुकी। हाँ कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठे एक व्यक्ति ने उन्हें ध्यान से देखा। हाँ वह व्यक्ति करीब 40 साल का था और उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ चिंता भी झलक रही थी। हाँ कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और अंदर बैठे व्यक्ति ने नरम आवाज में पूछा, अम्मा जी आप यहाँ इस ठंड में अकेले क्या कर रहे हैं? हाँ सरस्वती देवी ने कांपती आवाज में उसकी तरफ देखा। हाँ उनके होठ ठंड से सूख चुके थे और आंखों में जमा आंसू जैसे अब बहने को तैयार थे। हाँ उन्होंने धीमे धीमे पूरी बात बताने की कोशिश की। हाँ कैसे उन्हें होटल में छोड़ा गया, हाँ कैसे पैसे खत्म हो गए और कैसे उन्हें बाहर निकल दिया गया। उस व्यक्ति का नाम राहुल मेहता था, हाँ जो पास ही एक छोटे बिजनेस का मालिक था। हाँ वह भारत से ही कुछ साल पहले अमेरिका आया था और यहाँ अपनी मेहनत से अच्छी पहचान बना चुका था। हाँ जैसे ही उसने सरस्वती देवी की बात सुनी, हाँ उसका चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और कहा, हाँ माँ जी आप अंदर बैठिए, आप पहले खुद को संभालिए, हाँ यहाँ खड़े रहना खतरनाक है। हाँ सरस्वती देवी ने एक पल को संकोच किया लेकिन ठंड और हालत ने उन्हें मजबूर कर दिया। हाँ वह धीरे धीरे कार में बैठ गई। हाँ कार के अंदर हीटर चल रहा था, हाँ जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। हाँ राहुल ने उन्हें पानी दिया और पास की एक दुकान से गर्म चाय लेकर आया। हाँ चाय के हर घोट के साथ हाँ जैसे सरस्वती देवी के अंदर थोड़ी थोड़ी ताकत वापस आ रही थी। हाँ राहुल ने तुरंत अपने फोन से उनके बेटे अमित को कॉल करने की कोशिश की। हाँ कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार कॉल लग गया। उधर से अमित की आवाज आई, हेलो। हाँ राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ क्या आप अमित बोल रहे हैं? आपकी माँ यहाँ सड़क पर ठंड में खड़ी थी, उन्हें होटल से निकाल दिया गया है। हाँ यह सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह घबरा गया और बोला, क्या यह कैसे हो सकता है? हाँ मैंने तो हाँ उसकी आवाज लड़खड़ा गई। असल में अमित को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ उसने अपनी पत्नी नेहा पर भरोसा करके हाँ माँ को उसके जिम्मे छोड़ दिया था। हाँ राहुल ने सख्त लहजे में कहा, हाँ जो भी हुआ है हाँ वह बहुत गलत हुआ है। अभी आप तुरंत यहाँ आइए, हाँ या अपना एड्रेस दीजिए, हमें माँ जी को वहाँ छोड़ देता हूँ। अमित ने तुरंत अपना एड्रेस दिया और कहा कि हाँ वह भी अभी घर पहुँच रहा है। हाँ करीब आधे घंटे बाद हाँ राहुल सरस्वती देवी को लेकर अमित के घर पहुंचा। हाँ दरवाजा खोलते ही अमित भागकर बाहर आया और अपनी माँ को गले लगा लिया। हाँ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ वह बार बार कह रहा था, हाँ माँ मुझे माफ कर दो, हाँ मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ सरस्वती देवी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। हाँ लेकिन उनके दिल का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। हाँ तभी अंदर से नेहा भी बाहर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अमित ने गुस्से में उससे पूछा, यह सब क्या है नेहा? हाँ तुमने माँ को होटल में क्यों छोड़ा और फिर उनका ख्याल तक नहीं रखा? हाँ नेहा पहले तो कुछ बोल नहीं पाई, हाँ लेकिन फिर धीरे से बोली, हमें हमें बस कुछ दिन की राहत चाहती थी, मुझे लगा था सब ठीक रहेगा। अमित का गुस्सा अब शर्म पर था। उसने सख्ती से कहा, हाँ राहत के लिए तुमने मेरी माँ को ये इस हालत में छोड़ दिया?
अगर आज राहुल भाई उन्हें नहीं मिलते तो पता नहीं क्या हो जाता। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और नेहा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अब वह सरस्वती देवी के पास गई और उनके पैर पकड़कर रोने लगी। माँ जी, हम मुझे माफ कर दीजिए, हम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और सरस्वती देवी ने गहरी सांस ली और नेहा को उठाया। उन्होंने कहा, गलती तो बहुत बड़ी हुई है बेटी, लेकिन अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। राहुल यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था कि उसने सही समय पर सही काम किया। अमित ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, हाँ भाई, आज आपने जो किया है वह मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। राहुल मुस्कुराए और बोला, नहीं भाई, हमें बस इंसानियत निभा रहा था। माँ तो सबकी एक जैसी होती है, चाहे वह किसी की भी हो। उस दिन के बाद अमित ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी माँ को पूरा समय देने और उनकी देखभाल करने का जिम्मा वो खुद उठा लिया। और साथ ही उसने नेहा को भी समझाया कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। और नेहा भी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने सरस्वती देवी की सेवा करना शुरू किया और उनका विश्वास फिर से जीतने की कोशिश करने लगी। और यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। होटल ग्रीन वैली इन की भी काफी आलोचना हुई और बाद में उन्होंने अपने नियमों में बदलाव किया ताकि भविष्य में किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार न हो। कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसे और सुविधाओं से बढ़कर इंसानियत होती है। एक अनजान व्यक्ति ने जो कर दिखाया वह अपने भी नहीं कर पाए। और उस ठंडी रात में जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, वहीं से एक नई शुरुआत हुई, रिश्तों की, समझदारी की और सबसे बढ़कर इंसानियत की। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।